हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मिड्स न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम मिडे का आर्थिक विकास का मॉडल भी कहते हैं। प्रोफेसर जे मिडे ने अपनी एक पुस्तक जे ए न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ में संतुलन के विकास यानी स्थिर राज्य विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक मॉडल का निर्माण किया था। इसके लिए कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए और वो क्या हो, डेवलप्ड होए। उसके लिए एक स्थिर राज्य विकास की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करने के लिए एक मॉडल का निर्माण किया है। वास्तव में मॉडल को उस तरीके को दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें शास्त्रीय आर्थिक प्रणाली का सबसे सरल रूप संतुलन विकास की प्रक्रिया के दौरान व्यवहार करेगा। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हैरोल्ड डॉमर मॉडल के आलोचकों में नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर रॉबर्ट ए सोलो का नाम प्रमुख है। कौन कौन से जो प्रोफेसर रॉबर्ट एम सोलो हैं उनका नाम क्या है, इसमें फेमस किया गया है। प्रोफेसर सोलो ने हैरोल्ड डॉमर मॉडल की स्थिर पूंजी श्रम अनुपात, जिसे हम फिक्स कैपिटल लेबर रेशो को भी स्वीकार किया है। फिर युद्धोत्तर वर्षों में अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों में यह पाया गया कि राष्ट्रीय आय में श्रम का सापेक्ष भाग बढ़ता रहा है, कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें जो लेबर है उसका क्या हुआ है, सापेक्ष भाग बढ़ता रहा है और स्थिर नहीं रहा है, और वो कैसा है कि फिक्स्ड नहीं रहा है। अतः सोलो ने 1956 में प्रकाशित अपने लेख में ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं, में बताया है कि स्थिर पूंजी श्रम अनुपात मान्यता को अस्वीकार करते हुए कहा कि पूंजी तथा श्रम के प्रयोग में परिवर्तन करके, अर्थात पूंजी श्रम अनुपात में अदला बदली करके हम जो है प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। सोलो और भी कुछ कहना चाहते थे कि यदि हम क्या करें, अपने एक तो कैपिटल को और दूसरा हम क्या है अपने लेबर को अगर हम चेंज कर दें या उनमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस ले आए तो उससे जो है हमारा क्या हो सकता है, जो प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। प्रोफेसर सोलो का यह भी मत है कि पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन करने से आर्थिक विकास प्रक्रिया में समायोजनशीलता बढ़ जाती है। जो हमारी, अगर हम इसमें क्या करते हैं, पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो भी क्या होती है, एडजस्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। अब अगर हम अन्य शब्दों में कहें, संसाधनों की वर्तमान स्थिति के अनुरूप उत्पादन में कम या अधिक पूंजी श्रम अनुपात वाली तकनीक को अपनाना संभव हो जाता है। इसमें क्या करेंगे हम कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, उनकी वर्तमान स्थिति एट प्रेजेंट जो उनकी कंडीशन है उनमें क्या हो सकता है, वर्तमान स्थिति के अनुरूप उत्पादन में कम, उत्पादन को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कम या अधिक पूंजी श्रम अनुपात वाली तकनीक को हम क्या कर सकते हैं, अपनाना इसमें संभव हो जाता है। अतः सोलो ने हैरोल्ड डॉमर की स्थिर अनुपातों वाली मान्यता को नकार दिया है। जो हमारे सोलो हैं उन्होंने क्या करा है, जो हमारे हैरोल्ड डॉमर थे उन्होंने उसकी जो स्थिर अनुपात वाली जो मान्यता थी उसको क्या करा है, एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है। उनका मत है कि इस मान्यता को हटाने से हैरोल्ड के सतत विकास में के मार्ग में अंतर्निहित अस्थिरता को दूर करने के साथ साथ संतुलित विकास की स्थिति को कायम रखा जा सकता है। इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा संतुलित जो विकास होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम स्थिर रख सकते हैं। फिर है सोलो के शब्दों में क्या है, आवश्यक विकास दर जिसे हम GW से डिनोट करते हैं तथा प्राकृतिक विकास दर जिसे हम GN, जिसे हम नेचुरल, GN का मतलब, N मतलब होता है नेचुरल और G मतलब होता है ग्रोथ, में यह बुनियादी विरोध अंतिम रूप से इस निर्णायक मान्यता के कारण पैदा होता है कि उत्पादन केवल स्थिर अनुपातों, फिक्स्ड प्रोपोर्शन की दशाओं में ही किया गया है। कि जो हमारा क्या है, प्रोपोर्शन है, जो उत्पादन है वह क्या किया गया, स्थिर अनुपातों की दशा में ही किया गया है। अब मिडे ने 3 सिद्धांतों को बताया है। ठीक है, वो 3 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। कौन कौन से हैं, जिस पर क्या होता है, कोई अर्थव्यवस्था क्या है, बढ़ती है, ग्रो करती है। मिड स्टेट्स 3 प्रिंसिपल ऑन विच द इकोनॉमी ग्रोस, वर्तमान आय से बाहर की गई बचत के परिणाम स्वरूप पूंजी संचय होता है।
जो हमारी इनकम होती है, ठीक है। सबके पता है कि इनकम कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अर्न करता है। इनकम को अर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट तो खर्च कर देते हैं और कुछ पार्ट हमारे पास बच जाता है। तो जो पार्ट हमारे पास बच जाता है वो क्या होता है, हमारी सेविंग होती है, ठीक है। वर्तमान आय से बाहर की गई बचत के परिणाम स्वरूप पूंजी संचय बढ़ जाता है। कार्यशील जनसंख्या का बढ़ना अर्थात श्रम शक्ति का बढ़ना है। जो हमारी कार्यशील जो जनसंख्या है, जो लेबर का बढ़ना है, वो क्या है, हमारी जो श्रम शक्ति है, जो लेबर है, उसका बढ़ना है। तकनीकी प्रगति जो संसाधनों की एक निश्चित मात्रा से अधिक उत्पादन करने की अनुमति देती है। जो हमारी टेक्निकल जो प्रोसेस है वो क्या करती है, जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी क्या करती है, एक निश्चित मात्रा से क्या एक उसमें निश्चित मात्रा से अधिक उत्पादन, वो क्या करती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, प्रोडक्शन करें। फिर इन्होंने क्या करा है, कुछ एजम्पशंस ही हैं। वो एजम्पशंस कौन सी हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन है अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक या वित्तीय संबंध नहीं होने के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे क्या किया है हमने, अन्य जो हमारे सोर्सेज हैं आर्थिक या वित्तीय संबंध, उनका कोई संबंध नहीं है, इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी नहीं होने पर उन्हें वर्गीकृत क्लासिफाइड कर दिया है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन को सही प्रतिस्पर्धा की शर्तों के तहत माना गया है। जो प्रोडक्शन है हमने उसे क्या माना है, बहुत सारी शर्तों के साथ माना है। फिर है पूर्ण लाइसेंस फायरे को अर्थव्यवस्था में प्रबल माना जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था निरंतर पैमाने पर रिटर्न की शर्तों के तहत ही क्या करती है, काम कर रही है। अर्थव्यवस्था दो प्रकार की वस्तुओं से, उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तु। उपभोग जो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, जो हमारे हमें बेनिफिट देने के लिए जो वस्तुएं रखी जाती हैं। उपभोग की वस्तुएं उपभोग की सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जो हमारी उपभोग, जो हमारी कंजम्पशंस की जो गुड्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी जो सारी मानवीय आवश्यकताओं होती हैं, ठीक है, उनको पूरा करती है। और पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए आता है। और जो हमारी कैपिटल्स जो गुड्स होती हैं उनका जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो उत्पादन के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए आता है। मशीनें एकमात्र ऐसा रूप है जिसमें पूंजी ग्रहण की जाती है। मशीनें एक ऐसा रूप है जिसमें क्या होता है, हम कैपिटल को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। अब है एजम्पशन ऑफ सोलो मॉडल की, उसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। सोलो ने हेरोडोमर की स्थिर अनुपातों की मान्यताओं को छोड़कर, उसने क्या करा, जो उनकी स्थिर अनुपातों की जो मान्यता है उनको छोड़कर शेष सभी मान्यताओं को अपने मॉडल में शामिल कर लिया है, ठीक है। वो जो मान्यता है उनको शामिल कर लिया है। फर्स्ट है अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक प्रयोग में आने वाली केवल एक वस्तु का ही उत्पादन किया जाता है, जिसका कुछ भाग तो हम उपभोग कर लेते हैं और बाकी हम क्या करते हैं, निवेश या उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं। बचते उत्पादन स्तर का एक निश्चित अनुपात होती है। जो सेविंग होती है वो क्या होती है, जो हमारा प्रोडक्शन का जो एक लेवल होता है उसका क्या होता है, एक निश्चित अनुपात है। अर्थात समाज में बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। समाज में जो हमारी सेविंग की जो प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है, वह स्थिर हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरे शब्दों में बचत एस के द्वारा और जो कुल उत्पादन होता है जिसे हम यील्ड भी कह सकते हैं एक तरीके से, टोटल प्रोडक्शन को वाई के द्वारा निश्चित भाग एस के बराबर की जाती है। अर्थात एस बराबर एस वाई। एस बराबर क्या होता है, बचत की दरें होगी हमारी, सेविंग रेट हम जिसे कहते हैं। फिर है पूंजी का मूल्य ह्रास नहीं होता, जिसके फलस्वरूप निवेश बराबर बचते और यह पूंजी कोष में होने वाली परिवर्तन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, के बराबर हमें देखने के लिए मिलती है। आई बराबर एस वाई और बराबर क्या होता है, के को हमारा डिनोट करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि सोलो और क्या प्रेजेंट करना चाहते थे। सोलो की जो मान्यता है उसमें जनसंख्या अर्थात श्रम शक्ति की वृद्धि दर बहिर्जात तत्वों द्वारा निर्धारित की जाती है और निश्चित आनुपातिक दर एन के हिसाब से यह बढ़ती है। जो हमारा नंबर्स होते हैं उसके द्वारा ये बढ़ती है, तो इसका फॉर्मूला होता है L/L बराबर एन। L बराबर L का मतलब होता है श्रम शक्ति की आनुपातिक दर हम जिसे कहते हैं। फिर है उत्पादन के दोनों साधन।
श्रम तथा पूंजी को उनकी सीमांत वस्तु उत्पादकताओं के अनुसार भुगतान किया जाता है। किसके अनुसार? जो पूंजी की उत्पादकता है उनके अनुसार इन्हें क्या होता है? भुगतान किया जाता है। पूंजी का उपलब्ध स्टॉक भी पूर्णयुक्त रहता है। श्रम शक्ति की वृद्धि दर भयजनित निर्धारित होती है। श्रम स्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है। कीमतें तथा मजदूरी लोचशील होती है। तकनीकी प्रगति तटस्थ है। श्रम तथा पूंजी को परस्पर स्थानापन्न किया जा सकता है। बचत अनुपात कैसा है? वो भी स्थिर है। पैमाने के जो स्थिर होते हैं वे भी प्रतिफल कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आगे का सोलो मॉडल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।